जय श्री राम, हर हर महादेव। जगजननी माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए मैं धर्मेंद्र नाथ माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। हे माँ भगवती, हम सनातनियों में संगठनात्मक शक्ति प्रदान करें। हम सनातनी को धन शक्ति दे, बल शक्ति दे, विद्या शक्ति दे, जिससे अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की, अपने स्वाभिमान की, अपने बहन बेटी की रक्षा कर सकें। मेरे सनातन धर्मी, 21 अगस्त को एक आंदोलन किया जा रहा है और एक आह्वान किया गया है भारत बंद का। जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, उस आदेश को हमारे दलित नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। इसी कारण भारत बंद का आह्वान किया गया। ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। इसको कोई राजनीतिक पार्टी का नेता इसको हाथ लगाना नहीं चाहता। वर्तमान की सरकार भी आरक्षण के मुद्दे को हाथ नहीं लगाना चाहती, ना खत्म करना चाहती। मगर जो विदेशी मानसिकता वाले लोगों ने सनातन धर्मियों को, जो दलित समाज के हैं, उनके मन में ये बात डाल दी गई कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है। अपने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को ऐसा प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है जो क्रीमी लेयर है, जो सक्षम दलित है, जो सक्षम हो चुके हैं, उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए या उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने आजादी के बाद 10 वर्षों के लिए यह आरक्षण की व्यवस्था शोषित और वंचित समाज के लिए की गई। ये बहुत लंबा समय है, 70 वर्षों का, जो वर्तमान तक ये व्यवस्था चलती आ रही है। ये दलित समाज के उन नेताओं की कमी है जो 70 वर्षों के अंदर शोषित और वंचितों को न्याय ना दिला पाए। आरक्षण बढ़ता चला गया, प्रतिशत बढ़ते चले गए, मगर शोषित और वंचित अशिक्षित ही रहे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है वाल्मीकि समाज। वाल्मीकि समाज आजादी से पहले भी वंचित और शोषित था और वर्तमान में भी वंचित और शोषित है। म्युनिसिपैलिटी में आज भी अस्थायी जॉब कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी का जॉब कर रहे हैं, उनकी स्थायी जॉब नहीं है, पैरोल पर रखे हुए हैं। क्या ये शोषित और वंचित नहीं है? किसी बड़े नेता ने, दलित नेता ने इस मुद्दे पर बात नहीं की, मगर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को लेते हुए इस पर भारत बंद का आह्वान कर दिया। भाई क्या गलत था? भाई जब एक भाई का पेट भर चुका है और वो उस भाई को स्वयं कह देना चाहिए, नहीं, आपका भी अधिकार है, आरक्षण का जो भोजन है, इस भोजन का आपका भी अधिकार है, ऐसा कहना चाहिए था। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है, कहने का मतलब इस तरीके से है कि जो सक्षम हो चुके हैं, यानी बड़ा भाई का जब पेट भर चुका है, वो सक्षम हो चुका है, वो अपना सभी कार्य स्वयं कर सकता है और वो बलिष्ठ भी हो चुका है, वो अपना भोजन, जो आरक्षण का भोजन जो उसे मिल रहा था, अब उसका ये निर्णय होना चाहिए कि मैं अपने छोटे भाइयों को दे दूं। उनका भी तो पूर्ण अधिकार है। वाल्मीकि समाज को कभी भी नहीं मिल पाया। वो पहले भी शोषित थे और आज भी शोषित हैं और वंचित हैं। अगर वाल्मीकि समाज का अगर कोई भोजनालय या खाद्य पदार्थ का कोई कार्य कर ले, तो सनातनी, कोई भी सनातनी, उसका हाथ का भोजन करने की तो बात छोड़ो, उसका हाथ का पानी पीना भी पसंद नहीं करता। और खाली ऐसा वाल्मीकि समाज के साथ नहीं है, ये सभी जातियों के अंदर है। क्योंकि जातियां, जो तथाकथित जातियां हैं, ये केवल नाम के लिए हैं। ये सब झूठा आडंबर है। मैंने ऐसा देखा है, जो बड़ा दलित नेता है, वो छोटे दलित भाई के यहाँ पे भोजन नहीं करता। क्या जो जाटव समाज है, जो थोड़ा सा अपर दलित हैं, क्या वो वाल्मीकि समाज के यहाँ पर खाना खा सकते हैं? नहीं खाते। अगर खाते हो तो मुझे बताइए कमेंट कर। आपको न्याय समझना पड़ेगा। न्याय का आधार क्या है, आपको स्वयं समझना पड़ेगा। कोई सरकारें इसको न्याय नहीं कर सकती, ये स्वयं को न्याय करना पड़ेगा, स्वयं को समझना पड़ेगा। जो दलितों की राजनीति होती रही, जो नेतृत्व करते आए दलित समाज का,
ये वही अधिकारी हैं जो आज भी जो दलित समाज है वो शोषित और वंचित बना रहा है। 70 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। आरक्षण का प्रतिशत बढ़ गया, जनसंख्या 35 करोड़ से 140 करोड़ हो गई, फिर भी शोषित और वंचित खत्म ना हुए। क्योंकि पिछली सरकारों ने दलित राजनीति, किसान राजनीति, मजदूर राजनीति और महिला सशक्तिकरण के ऊपर राजनीति करता है। अगर यही मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो राजनीति कैसे चलेगी? इसका लाभ विधर्मी उठा रहे हैं, विधर्मी उठा रहे हैं और आक्रांता उठा रहे हैं। जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, सनातनी को तोड़ना चाहते हैं। जो सनातन की मजबूत शिला जो बहुत ज्यादा मजबूत है, उसको बार बार चोट मारे जा रहे हैं, उसको खंड खंड करना चाह रहे हैं। कुछ हमारे सनातनी इसमें फंस भी गए हैं षड्यंत्र में, जो जय भीम और जय मीम का नारा लगा रहे हैं। उनको समझना पड़ेगा पूर्व में जो इतिहास में जो गलती की गई वो आज गलती ना हो दोहराने पाए। आज वो गलती वर्तमान में वो गलती दोबारा ना दोहराई जाए। आपको हमसे तोड़ना चाहते हैं, हमें आपको तोड़ना, हमसे तोड़ना चाहते हैं, हमें आपसे तोड़ना चाहते हैं। ये पूर्व में भी ऐसा किया गया था। ये तो उनकी कमी है ना, जो नेतृत्व जिन्होंने किया, दलित समाज का नेतृत्व किया। आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने तो पूर्ण प्रयास किए थे। उन्होंने तो नारा भी दिया था, जो ज्यादा पढ़ेगा वो ही ज्यादा दहाड़ेगा। मगर पढ़ा कौन? शिक्षित हुआ कौन? वाल्मीकि समाज तो नहीं हो पाया शिक्षित, क्योंकि उसे तो वंचित रखा गया और शोषित रखा गया। एक तो हम एक तरफ ये कहते हैं कि हम शोषित और वंचितों की लड़ाई लड़ेंगे, एक तरफ आप शोषण कर रहे हैं। 80% अंक प्राप्त करके वह वंचित रह जाता है उस पद के लिए, और एक 40% वाला जिसने कभी प्रयास ही नहीं करे, कोई शिक्षा प्राप्ति नहीं करी, और वो उस पद का अधिकारी बन जाता है, जो संवैधानिक पद है। ये कैसे देश चलेगा? जो पूर्णता अभी ओलंपिक गेम गए ना, ओलंपिक में तो आरक्षण नहीं मांगा आपने। ओलंपिक में खेलों में भी आरक्षण मांगना चाहिए था, क्योंकि जो ज्यादा मेहनत करेगा वही गोल्ड मेडल प्राप्त करेगा। वहां आरक्षण का आपने क्यों नहीं मांगा? जो पूर्व में दलित और वंचितों के साथ में अन्याय हुआ, आप भी वही काम कर रहे हैं। समाज की व्यवस्था को छिन छिन खिन भिन करते जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि आरक्षण व्यवस्था ही नहीं होनी चाहिए, शिक्षा मुक्त तो होनी चाहिए। नर्सरी क्लास से लेकर के उच्च शिक्षा तक शिक्षा फ्री होनी चाहिए। जो भी दलित समाज का जो सनातनी है उसकी शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। जब शिक्षा प्राप्त करके जब वो कंपटीशन करेगा, जब वो उसके अंदर ऐसी भावना आएगी कि हाँ मैं इनके बराबर हो चुका हूं, तब कंपटीशन का मजा अलग है। मैं उन दलित नेताओं से भी कहना चाहता हूं जो नेतृत्व दलित समाज का कर रहे हैं, आप उनका शोषण स्वयं कर रहे हैं। आप उनको वीर बनाना नहीं चाहते, उनके अंदर कंपटीशन करने की हिम्मत पैदा नहीं करना चाहते। उनसे कहो आप किसी से कम नहीं। हाँ, दलित भाई हमारे किसी से कम नहीं। पूर्व इतिहास में आप देखेंगे जो राजा चवर सेन थे, उनसे सिकंदर लोधी थर-थर कांपता था, आक्रांता थर-थर कांपते थे। किससे कम हैं आप? आप किसी से कम नहीं। आपके अंदर हीन भावना इन आक्रांतों ने ही पैदा की गई, और कुछ हमारे स्वर्ण जाति, तथाकथित स्वर्ण जाति के लोगों ने भी आपके साथ ऐसा किया। मगर अब हम ऐसे युग में हैं जहां पर इस व्यवस्था को खत्म किया जा सकता है। ये स्वर्ण जाति के नेतृत्व करने वाले, शीर्ष नेतृत्व करने वाले लोगों को भी बैठना पड़ेगा, और दलित नेताओं को साथ में बैठना पड़ेगा। साथ में बैठा करके इस ज्वलंत मुद्दे को खत्म किया जा सकता है। भारत को सशक्त बनाने के लिए कार्य किया जा सकता है। आपको पूर्व इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये विदेशी आक्रांता, जो विदेशी शिक्षा है, हमको संगठित रहने देना नहीं चाहते। इसलिए तो जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, क्योंकि पीछे से फंडिंग बहुत ज्यादा है। वो नहीं चाहते कि भारत तीसरी विश्व महाशक्ति बने। बांग्लादेश के अंदर जो हत्याएं हुई, जो दुराचार हुआ, वो दलितों के साथ में हुआ। किसी भी नेता ने मुंह नहीं खोला, मौन धारण कर लिया।
हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ये मुद्दा जैसे बाहर आया तुरंत उसको हाथ हाथ पकड़ लिया। कहने का मतलब सनातन के सबसे प्रथम शत्रु हैं। इन शत्रुओं को, सभी सनातनियों को, चाहे दलित समाज के हों चाहे स्वर्ण जाति के हों, सबको पहचानना होगा, नहीं तो आपको खंड खंड होने से कोई रोक नहीं सकता। बांग्लादेश जैसा है जो हाल बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में भी हो सकता है। जो कुछ हमारे दलित भाई जो वामपंथी इतिहास को स्वीकार कर चुके हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो जय भीम और जय भीम का नारा लगाते हैं, जिनके पीछे जो आपको जय भीम और जय भीम के नाम पे आपके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, जय भीम होना चाहिए, जय भीम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों ने पूर्व में भी आपके साथ षड्यंत्र किए गए। सिकंदर लोधी वो चिढ़ता था चंवर सेन से, राणा सांगा से जो मित्रता थी, उनके पारिवारिक जो संबंध थे, उनसे वो चिढ़ता था। जब राणा सांगा जी की और चंवर सेन की इतनी मित्रता थी और राणा सांगा जी ने रविदास जी को ये कहा कि आप मेरे महल में रहिए, उस निमंत्रण दिया और वो महल में रहते थे और सत्संग किया करते थे, उनकी ख्याति पूरे विश्व में फैलने लगी थी, उसको वो चिढ़ता था। उसने षड्यंत्र रचा, उसने अदना कसाई को भेजा जिस पर उसको पूर्ण विश्वास था कि ये महाज्ञानी है, मौलवी था, बहुत पढ़ा लिखा मौलवी था, उसे बहुत घमंड था। रविदास जी के लिए शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी और ये शर्त रखी, जो पराजित होगा वो उस धर्म को स्वीकार करेगा। तो रविदास जी तो महाज्ञानी थे, उनके सामने वो टिक ना सका, चंद समय ही टिक ना सका और वो उसने हार अपनी स्वीकार करी और रामदास बन गया, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को अपना लिया। ऐसे महाज्ञानी हमारे रविदास जी थे। अदना का कसाई जब हिंदू बन गया तो उसने पुनः एक षड्यंत्र रचा, धोखे से, छल से रविदास जी को बंदी बना लिया। उनके साथ बड़ी प्रताड़ना की गई और ये कहा गया, उनके सामने शर्त रखी गई कि या तो इस्लाम को स्वीकार करें या फिर ये चर्मकार का कार्य करें। उन्होंने प्रताड़ना काफी झेलने के बाद चर्मकार का कार्य स्वीकार किया। उन्होंने कहा मैं इस्लाम को कतई भी स्वीकार नहीं करूंगा, मैं अपना मूल धर्म को कैसे छोड़ दूं। उन्होंने बड़ा त्याग किया, बड़ा बलिदान दिया और आज हमारे दलित भाई उन्हीं जिन्होंने षड्यंत्र किया उनके साथ खड़े हैं, जय भीम का नारा लगाते हैं। क्या अपने पूर्वजों को बलिदान को कैसे त्याग सकते हैं आप? षड्यंत्र दोनों तरफ किए गए क्योंकि खाई बहुत लंबी करनी थी ना। उस सिकंदर लोधी ने ब्राह्मणों के वेश में अपने लोग बैठाए, पहले उनसे संस्कार और व्यवहार और वेद आदि सीखने के बाद इधर चर्मकार का कार्य रविदास जी के माध्यम से होने लगा। क्योंकि जब गुरु ने ऐसा कर लिया तो शिष्य को करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। और कि ये पूर्व से चला है, ऐसा नहीं कि रविदास जी ने किया। भाई जो जानवर मर जाते थे या कुछ ऐसा हो जाते थे तो पूर्व में भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि रविदास जी के समय से ही ऐसा हुआ, पूर्व में भी ऐसा हुआ। छुआछूत तो हुई भाई, छुआछूत तो 2019 में भी हुई ना। तो क्या वहां जाति बन गई? माता पिता को दूर से पैसे देकर के उनका अंतिम संस्कार करा दिए गए, भाई का संस्कार भी, पति का भी संस्कार पैसे देकर करा दिए गए, छुआ नहीं। भाई साफ साफ पता है कि गंदगी, चाहे समाज की गंदगी है चाहे मानसिक की गंदगी है, इस गंदगी को कोई स्वीकार नहीं करेगा। क्या बिना हाथ धोए, बिना स्वच्छ होकर के क्या भोजन कर सकते हैं? यही छुआछूत है, अनटचेबल। ये समझना पड़ेगा, मानसिक गंदगी को खत्म करना पड़ेगा, ये सभी को खत्म करना पड़ेगा, केवल एक दलित समाज को नहीं, सभी को, सभी की जिम्मेदारी है। सभी नेताओं की, सनातन के जितने भी सनातन के नेता हैं, चाहे वो दलित समाज के हैं चाहे स्वर्ण जाति के नेता हैं, सबको साथ बैठ करके अपने सनातन धर्म के लिए काम करना पड़ेगा। जो जाति को जनगणना कराना चाहते हैं ना, ये भारत को तोड़ना चाहते हैं, इनके षड्यंत्र में ना फंसे। आप हमारे हैं, हम आपके हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। महाकाल महाकाली आपका, आपके परिवार को सुखी रखे, संपन्न रखे, सुरक्षित रखे, संगठित रहें, संगठित करें और संगठित व्यापार करें।
जय श्री राम, हर हर महादेव।